Okay, people, so we are going to cover this chapter of print culture and the modern world. Print culture basically होता क्या है, what is print culture and why do we need to study print culture? क्योंकि देखो आज की तारीख में आप अगर कोई भी चीज़ में फेमस होना चाहते हैं, बहुत आसान है ना, दो चार वीडियो बनाओ तो भाई साहब आपके पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, यू कैन ईजिली गेट योर सेल्फ कम्युनिकेटेड टू अ ह्यूज मास, ठीक है. बट देयर वॉज अ टाइम इन विच in order to get the ideas and achievements of people get connected and put across to different segments of the society, the only medium that was available was basically print culture. ठीक है, print मतलब ये आप F वाला स्विच देखो ऊपर, हाँ हाँ उसको बंद कर दीजिए ना, थैंक यू. ठीक है, तो print culture was the only medium available. सो किस तरह से प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ और किस तरह से प्रिंट कल्चर के डेवलपमेंट के चलते हमारे जीवन में चेंजेस आए, दैट्स समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो ऐसा माना जाता है कि न्यूज़पेपर इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, न्यूज़पेपर को भाई साहब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना गया है. वाई एनीबडी नोज वाई? क्योंकि न्यूज़पेपर बेसिकली आपका क्या देता है, आपको इंफॉर्मेशन देता है. जस्ट वन मोमेंट पीपल. So newspaper is regarded as the fourth pillar of democracy in many places. ठीक है, the earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. ठीक है, यहाँ पे print culture भाई साहब डेवलप हुआ था. 594 AD books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of wood blocks. तो ऐसे wood blocks में डिजाइंस बनाए जाते थे और पेपर को भाई साहब इसके ऊपर ऐसे रगड़ दिया जाता था तो ये छप गया भाई साहब ऐसे. ठीक है, सो in 594 AD, ठीक है, in 594 AD books in China were printed by rubbing paper against the inked surface of wood blocks. तो यहाँ पे भाई साहब इंक रहता था, ये वुड ब्लॉक है, इसके ऊपर इंक चढ़ा रहता था और इसके ऊपर भाई साहब पेपर को रगड़ दिया जाता था एंड दैट विल बेसिकली गिव यू द प्रिंटेड फॉर्मेट. ठीक है, ये आपका प्रिंटेड फॉर्मेट. आज की तारीख में भी अगर साड़ियों पे या कपड़ों पे जो प्रिंट होता है वो इसी तरह से होता है. ठीक है, ओके. ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन ऑन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिच्ड ऑन द साइड. तो आपका भाई साहब इस तरह से फोल्डेड और स्टिच किए जाते थे. आज की तारीख में जैसे आपका स्पाइरल बाइंडिंग होता है, देखो. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे वर स्टिच्ड. सुपर्बली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. तो एक लुप्त प्राय आर्ट है आज की तारीख में. कैलीग्राफी आज की तारीख में उतनी ज़्यादा सीखी नहीं जाती या लोग शौकिया तौर पर सीखते हैं. बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कैलीग्राफी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो लिखेगा वो बड़े अच्छे तरीके से उसको लिखेगा जो प्रिंट कल्चर में बेसिकली आएगा. ठीक है, सो सुपर्बली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, आप कैलीग्राफी में बहुत माहिरता होनी चाहिए ऐसे बुक्स को लिखने के लिए. तो कैलीग्राफी, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज कैलीग्राफी, मतलब सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना. ठीक है, सुपर्बली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी. ठीक है, द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलाइज्ड राइटिंग. चाइना वॉज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटीरियल. तो चाइना जो है तो मेजर प्रोड्यूसर था किसका भाई साहब, प्रिंटेड मटीरियल का. possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. तो चाइना में कैसा था, एक ब्यूरोक्रेटिक मतलब समझ में आता है गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर जो लोग काम करते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या आईएएस ऑफिसर्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, इन आवर कंट्री दे आर नोन एज आईएएस ऑफिसर्स. ठीक है, सो पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. चाइना में एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, गवर्नमेंट के नीचे लोग काम करते हैं. दे इंश्योर दैट एवरीथिंग इज रन परफेक्टली इन ट्यून विद गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, so possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examinations. So ये अलग अलग लेवल के एग्जामिनेशंस होते थे सिविल सर्विस में और इससे रिक्रूटमेंट होती थी भाई साहब. टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वे प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इंपीरियल स्टेट. ठीक है, तो इन 17th century urban culture bloomed. Uses of print diversified, merchants collected trade information, reading became a leisure activity. मतलब लेजर एक्टिविटी, रीडिंग से लोग जुड़ने लगे. रीडिंग मतलब प्लेजर के साथ भाई साहब रीडिंग एंटरटेनमेंट एक्टिविटी बन गई. ठीक है, रीडिंग बिकेम अ लेजर एक्टिविटी. रिच वुमेन बिगैन टू रीड. ठीक है, मेनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेस. ठीक है, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वेयर इम्पोर्टेड. तो यहाँ पे वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स होते थे, ऐसे मैकेनिकल प्रेसेस से छाप ऐसे मतलब ऐसे छापा जाता था इसको. ठीक है, प्रिंट किया जाता था पेपर में. ठीक है,
So Shanghai became the hub of new print culture. Shanghai मतलब चाइना में it became the hub of new print culture catering to the western style schools. Western style schools को print in Japan, तो 768 to 770 AD Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan. ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट मिशनरीज थे जो बेसिकली चाइना से हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिन्होंने जापान में इंट्रोड्यूस कराया। आप अगर इंडिया में भी देखेंगे हमारे पुरातन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी वाज प्राइमरली अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। सो यहाँ पे भी देखो बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। ठीक है, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र प्रेजेंटेड, डायमंड सूत्र, एनीबॉडी नोज व्हाट इज डायमंड सूत्र? डायमंड सूत्र इज बेसिकली गौतम बुद्ध के सूत्र हैं ये, उनको डायमंड सूत्र बोला जाता है। ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एकदम रिलीजन की क्रीम है ये। ठीक है, डायमंड सूत्र बोला जाता है इसको। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, गौतम बुद्ध के खुद के सूत्र हैं ये। ठीक है, प्रिंटेड इन 1868 AD is the oldest Japanese book. It is one of the oldest Japanese book. Pictures were printed on textiles. ठीक है, they were printed on playing cards. ठीक है, they were printed on paper money as well. So these pictures were printed on all these formats. ठीक है, in medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. ठीक है, medieval Japan, medieval Japan मतलब मध्यकालीन दौर में। ठीक है, तो पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वेर रेगुलरली पब्लिश्ड, बहुत ज़्यादा इनका पब्लिशिंग होता था। एंड बुक्स वेर चीप एंड अबंडेंट, तो बहुत चीपली बुक्स प्रोड्यूस होते थे और बहुत अबंडेंसी में प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी एडो टोक्यो जिसको आज हम बोलते हैं, लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स वेर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटीरियल। ठीक है, बुक्स ऑन वुमेन, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट्स, कुकिंग, इन सब पे फेमस प्लेसेस, इन सब पे बुक्स छापे जाने लगे। ठीक है, और प्रिंट कल्चर बढ़ने लगा। कितागावा उतामारो बॉर्न इन एडो, एडो मतलब टोक्यो, इन 1753 वाज नोन फॉर हिज आर्ट फॉर्म कॉल्ड उकियो। ठीक है, ये एक आर्ट फॉर्म हुआ करता था उकियो, और इस हिज पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट लाइक मैनेट, ठीक है, मोनेट, वैन गॉ भी बहुत फेमस पेंटर रह चुके हैं। ठीक है, सो ऑल दीज पीपल वेर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अ स्किल्ड वुड ब्लॉक कार्वर पेस्टेड द ड्राइंग ऑन अ वुड ब्लॉक एंड कार्व्ड अ प्रिंटिंग ब्लॉक टू प्रोड्यूस द पेंटर्स लाइन्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? इस पेंटिंग को भाई साहब वुड ब्लॉक में कॉपी किया गया और कार्व किया गया उसको। ठीक है, मतलब कैसा, देखो कैसे किया गया, समझ लो ये भाई साहब पेंटिंग है। ठीक है, इस पेंटिंग को वुड ब्लॉक में कॉपी किया गया और वहां पे कार्विंग्स की गई, मतलब ठीक है, छेनी हथौड़ी से उसको कार्विंग की गई, उसमें इंक लगाया गया और उसको भाई साहब छापा गया टेक्सटाइल्स में। ठीक है, प्रोड्यूस द पेंटर्स लाइन्स, इन द प्रोसेस द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। तो आपका ओरिजिनल ड्राइंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लेकिन ओनली प्रिंट्स वुड सर्वाइव। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रिंट्स सर्वाइव करते थे, इस तरह से आपके प्रिंट्स सर्वाइव करते थे। ठीक है, सो प्रिंट कम्स टू यूरोप। नाउ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, आने देना उसको, आने देना, अरे आ जाओ, बैठो बैठो तुम ले लेगा। सो प्रिंट कम्स टू यूरोप। ठीक है, प्रिंट कम्स टू यूरोप। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज सिल्क रूट। सिल्क रूट होता क्या है भाई साहब? तो चाइना में सिल्क प्रिंटिंग होती थी, चाइना में सिल्क प्रिंटिंग होती थी, बहुत बड़े पैमाने पे होती थी, और इन लोगों ने बहुत मतलब दिमाग लगाया। इन्होंने सिल्क के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिवील नहीं किया, इट वाज नॉट रिवील्ड, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर नॉट रिवील्ड, मतलब वो करते गए सिल्क प्रोसेसिंग बट इट वाज नॉट रिवील्ड। समझ में आ रही है? इट वाज केप्ट अ सीक्रेट, और दूर दूर से भाई साहब लोग आते थे इस सिल्क को खरीदने के लिए। पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस यूज्ड टू कम। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट होता था भाई साहब, बहुत दूर दूर से लोग आते थे इस सिल्क को लेने के लिए। इन द 11th century चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप वाया द सेम रूट। तो चाइनीज पेपर भाई साहब यूरोप पहुंचा। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स।
तो यहाँ भाई साहब मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे ये, ठीक है, ये लिखे जाते थे ऐसे, ठीक है, दिस वर रिटन लाइक दिस। In 1295, Marco Polo, a great explorer, returned to Italy after many years of exploration in China. मार्को पोलो के एक फैशन ब्रांड है, ठीक है, मार्को पोलो आज की तारीख में एक फैशन ब्रांड है, लेकिन मार्को पोलो was basically a explorer. He went from places to places. So he was from Italy. A great explorer returned to Italy after many years of exploration in China. He had spent a huge amount of time of his life in China and he returned back to Italy. ठीक है, so चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तो पहले से ही ये भाई साहब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे थे, ठीक है। नाउ मार्को पोलो हैज गेन्ड दैट नॉलेज बिकॉज ही हैज स्टेड और rather spend a good amount of his time of life in China. So he comes back. Marco Polo brought his knowledge back with him, ठीक है, and obviously this knowledge will now spread as a printing culture medium in China as well, ठीक है। So Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of Europe. So Marco Polo was the one who introduced the process of printing by wood blocks and he introduced it into Italy, which was basically a central European country, and from Italy it started spreading to the other European countries, ठीक है। तो print culture भाई साहब फैलने लगा। Luxury editions were still handwritten on very expensive vellum meant for aristocratic circles and rich monastic libraries which scoffed at printed books as cheap वल्गैरिटीज, ठीक है। तो मतलब इन लोग के हिसाब से जो प्रिंटेड बुक्स थे ये चीप है वो, ठीक है। इस तरह से वेलम होता था पहले के ज़माने में और वेलम काफ़ी कॉस्टली था, उसमें जो लिखा जाने वाला प्रोसेस था वो काफ़ी कॉस्टली था, ठीक है। अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, तो ये एनिमल की खाल होती थी उस पर लिखा जाता था, ठीक है। अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, व्हाट वाज वेलम, अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्कॉफ एन एक्सप्रेशन ऑफ मॉकरी। तो बोलते थे लोग ये क्या सस्ते वाले किताबें पढ़ रहे हो, हम तो जो भी पढ़ते हैं वैसा वेलम में लिखे हुए चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी ये। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज, ठीक है। तो जो भी मर्चेंट्स थे भाई साहब या स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उनके पास कितना पैसा होगा, ठीक है। सो दे यूज टू ब्रिंग द चीपर वर्जन्स और चीपर प्रिंटेड कॉपीज, ठीक है। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज्ड, ठीक है, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप began exporting books to many different countries. So these books started to be exported to be from Europe to many other countries, ठीक है। Print comes to Europe, ठीक है। Book fairs were held at different places. तो अलग अलग जगहों पे ऐसा बुक फेयर्स किताबी मेले जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे भी होता है। कहीं गए हैं आप कभी? वाशी में एक बुक फेयर है, ठीक है, चर्च गेट में होता है। बुक से लेना देना ही नहीं है तो कहाँ जाने का, है ना। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपैंडेड डिमांड। तो ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत ही कैलीग्राफिक और बहुत ही अच्छे स्टाइल में लिखे जाने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स were no longer solely employed by wealthy or influential patrons but also by book sellers, ठीक है। तो जो पहले के ज़माने के भाई साहब राजा महाराजा होते थे वो लोग ये स्क्राइबर्स को या हैंड राइटिंग जो लोग अच्छे थे, स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वेर नो लॉन्गर सोली एम्प्लॉयड बाई वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पेट्रॉन्स, ठीक है। तो वेल्दी लोगों से सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो रहे हैं बट ऑल्सो बाई बुक सेलर्स भी इनको एम्प्लॉय करते थे, दे वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाई बुक सेलर्स। More than 50 scribes often worked for one book seller, ठीक है। तो 50 स्क्राइब्स, एक बुक सेलर के लिए भाई साहब 50 स्क्राइब्स काम कर रहे हैं। स्क्राइब्स मतलब जो कैलीग्राफिक स्टाइल में बेसिकली इन चीज़ों को लिख रहे हैं, बुक्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। अभी भाई साहब डिमांड बढ़ने लगी और हैंड रिटन में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कोई भी बुक अगर हैंड राइटिंग से लिखना है तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो जो प्रोडक्शन है वो डिमांड को नहीं मीट कर पा रहा था। ये जो सप्लाई थी अभी करंट सप्लाई वाज नॉट एबल टू मीट अप विद द एवर राइजिंग डिमांड फॉर बुक्स। द सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन्ड लिमिटेड बिकॉज, ठीक है, कॉपिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। कॉपिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट लेबोरियस मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला था भाई साहब। किसी बुक को सिर्फ हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना बहुत टाइम लगने वाला था, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स भाई साहब फ्रेजाइल, ऑकवर्ड टू हैंडल, कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रेड इजीली, ठीक है। सो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे भाई साहब फ्रेजाइल होते थे, दे वर वेरी वीक, ठीक है। ऑकवर्ड टू हैंडल, नॉट वेरी कंड्यूसिव टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रेड इजीली। और इसको भाई साहब मतलब ये बड़े बड़े मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनको कैरी करना भी भाई साहब बड़ा काम था, ठीक है।
With the growing demand for books, woodblock printing became more and more popular. ठीक है, by the early 15th century, wood blocks were being widely used in Europe to print textiles, religious pictures, playing cards. ठीक है, ये सब चीजों में वैसा होने लगा. Gutenberg and the printing press. At Strasbourg, Germany, Johann Gutenberg developed the first known printing press in the 1430s. ठीक है, तो जर्मनी में पहली बार ग्यूटेनबर्ग ने इसको डेवलप किया. Gutenberg was a son of a merchant and grew up on a large agricultural state. बड़े अमीर इंसान थे. From his childhood he had seen wine and olive presses. तो उन्होंने भाई साहब वाइन और ऑलिव प्रेसेस होता था, मतलब इनके ऑर्किड्स होते थे फ्रूट, और उसमें से वाइन और ऑलिव को भाई साहब निकाल कर मतलब उससे वाइन बनाया जाता था. ठीक है, तो ऐसे प्रेस किया जाता था उसको. तो उनसे ही उनको आइडिया आया कि अगर हम प्रेस करके प्रिंट भी कर सकें. He learned the art of polishing stones, became a master goldsmith. Goldsmith मतलब जो सोने का काम करे. ठीक है, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinklets. तो जैसे trinklets होते थे वैसा वैसे. ठीक है, इनसे ये लीड मोल्ड्स बनाते थे मोल्ड से. ठीक है, सो इन सब चीजों का हमको एक्सपीरियंस हो चुका था. Drawing on his knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for printing press. ये ऑलिव प्रेस होता था जिससे भाई साहब ऑलिव या जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं उनके जूसेस से वाइन बनता था. लेकिन नाउ ही बेसिकली यूज द सेम टेक्निक टू डिवाइस द प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, मोल्ड्स वेर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स और द अल्फाबेट. तो ऐसे मोल्ड्स बनाते थे और ये लेटर्स हैं. ठीक है, इसी को भाई साहब छाप देंगे. ठीक है, किसके ऊपर? पेपर के ऊपर. ठीक है, सो बाय 1448 Gutenberg perfected the system. ठीक है, he perfected the system. The first book he printed was the Bible. About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. ठीक है, the new technology did not entirely displace the existing art of producing books by hand. तो एकदम फटाक से लुप्त प्राय नहीं हो गया. ठीक है, तो धीरे धीरे आने लगा भाई साहब मार्केट में. In fact, the printed books at first closely resembled the written manuscripts in appearance and layout. ठीक है, तो in appearance as well as एकदम हूबहू लगते थे वैसे ही, क्योंकि लोगों को इसी स्टाइल में पढ़ने की आदत थी. तो इसीलिए ग्यूटेनबर्ग ने क्या किया भाई साहब, इसी स्टाइल में पहले प्रिंटिंग करना चालू किया. ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं ये. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं. द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंडराइटिंग स्टाइल. तो ये जो मेटल लेटर्स थे वो मतलब ऑर्नामेंटल जो स्टाइल्स थे उसको कॉपी करते हुए थे. ठीक है, borders were illuminated by hand with foliage and other patterns and illustrations were painted. In the books printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed page. तो यहाँ पे जो भी आपका मतलब लिखने का है वो इस चीज को ब्लैंक रखा जाता था. ठीक है, each purchaser could choose the design and decide on the painting school that he would do to the illustrations. ठीक है, कौन सा भाई साहब illustration करना है आपको. Gutenberg's Bible, the first printed book in Europe. Gutenberg printed about 180 copies, of which no more than 50 have survived. तो आज की तारीख में हमको 50 वो कॉपी मिले हैं जो बाइबल के उन्होंने उस टाइम पे प्रिंट किए थे. Gutenberg's Bible was not the product of new technology. The text was printed in the new Gutenberg press with metal type, but the borders were carefully designed, painted and illuminated by hand by artists. तो ये बॉर्डर्स का भाई साहब आर्टिस्ट का हमारा इन्वॉल्वमेंट था. ठीक है, अभी भी नो टू कॉपीज वेर द सेम, एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वाज डिफरेंट. ठीक है, इवन व्हेन द टू कॉपीज लुक सिमिलर, अ केयरफुल कंपैरिजन विल रिवील द डिफरेंसेस. ठीक है, तो भाई साहब डिफरेंसेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. एलीट्स एवरीवेयर प्रेफर्ड दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. व्हाट दे पोजेस्ड देन कुड बी क्लेम्ड एज यूनिक. इन द टेक्स्ट यू विल नोटिस द यूज ऑफ कलर विद इन द लेटर्स इन वेरियस प्लेसेस. ठीक है, This had two functions. It added color to the page, okay, and highlighted all the holy words to emphasize their significance. This is highlighting में holy words को significance, ठीक है. But the color on every page on the text was added by hand, ठीक है. तो अभी भी hand का बहुत सारा employment हो रहा था, पूरा mechanized नहीं था, ठीक है. Still people who were doing printing by hand were employed, ठीक है. Gutenberg printed the text in black, leaving spaces where the color could be filled in later. ठीक है, so Gutenberg and the printing press भाई साहब, in the 100 years between 1450 and 1550, printing presses were set up in most of the countries of Europe. Printers from Germany traveled to other countries seeking work and helping start new presses. तो भाई साहब अभी पूरे जगह पे ये प्रिंटिंग का जो काम है ये फैलने लगा. ठीक है, so printers from Germany
traveled to other countries, but Gutenberg was the person who initiated this process, seeking work and helping start new processes. As the number of printing presses grew, book production bloomed. तो जैसे जैसे भाई साहब प्रिंटिंग प्रेस की तादाद बढ़ती गई, बुक प्रोडक्शन भी भाई साहब आपका बढ़ता गया. The second half of the 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe. ठीक है, तो 20 million copies भाई साहब पूरे यूरोप में फैल चुके थे. This shift from hand printing to mechanical printing led to print revolution. तो ये जो शिफ्ट था हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग तक, ठीक है, दिस लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भाई साहब रेवोल्यूशन आ गया. ठीक है, इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन दैट द नंबर वेंट अप इन द 16th century टू अबाउट 200 million कॉपीज. ठीक है, ये नंबर भाई साहब 200 मिलियन कॉपीज तक बढ़ गया. Gutenberg printing press, the Gutenberg press could print 250 sheets of on one side per hour. तो भाई साहब 250 शीट्स, ठीक है, द Gutenberg press could print 250 sheets on one side per hour. ठीक है. The printing revolution and its impact. The print revolution was not just a development, a new way of producing books transformed the lives of people, changing their relationship to information and knowledge and with institutions and authorities. ठीक है, तो भाई साहब अभी धीरे धीरे पूरे समाज में एक चेंज आ रहा था. ठीक है, क्योंकि आइडियाज कन्वे हो रहे थे. पहले आइडियाज इंसानों तक ही दबे रहते थे, लेकिन अभी आइडियाज बाय द मीडियम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंट वाज एक्चुअली गेटिंग स्प्रेड. सो पीपल वर गेटिंग कनेक्टेड मोर एंड पीपल वर लर्निंग न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स. ठीक है, सो दैट ट्रांसफॉर्म्ड विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज. It influenced popular perceptions and opened up new ways of looking at things. जैसे आज की तारीख में देखो जो वीडियोस बनाते हैं ये टिकटॉक पे, उनको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लुएंसर. ठीक है, दे आर somehow are influencing our thoughts. ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये एक इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रही थी. इस तरह से आइडिया स्प्रेड हो रहे थे. ठीक है, सो इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शंस. पॉपुलर परसेप्शंस को भाई साहब ये इन्फ्लुएंस कर रहा था एंड ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. A new reading public with the printing press, a new reading public emerged. ठीक है, तो एक ऐसा क्लास ऑफ पीपल स्टार्टेड इमर्जिंग विच हैड गुड इंटरेस्ट इन रीडिंग. ठीक है, तो दैट रीडिंग कल्चर इमर्ज्ड. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. ऑब्वियसली वैसा प्रिंटिंग मतलब आप देखो कितने स्पीड से प्रिंटिंग हो रही है, 250 पेजेस पर आवर, मतलब अच्छा खासा प्रिंट. वही चीज आप अगर आर्टिस्ट से करवाओगे तो बहुत धीरे चलेगा काम. ठीक है, द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन and multiple copies could be produced with great ease. तो बहुत ज़्यादा कॉपीज हम बना सकते हैं. Books flooded the market, reaching out and ever growing readership. तो पूरे मतलब मार्केट में बुक्स की भरमार आ गई और रीडरशिप भी बढ़ने लगा. ठीक है, the amount of people who were reading these books that also grew. Access to books created a new culture of reading. Earlier reading was restricted to the elites. पहले तो भाई साहब सिर्फ एलीट लोग ही बुक्स को रीड करना अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि बुक्स को बनाने में ही बहुत खर्चा जाता था. आज की तारीख में प्रिंटिंग से बुक्स का खर्चा कम हो गया. सो ऑलमोस्ट एवरीवन नाउ कैन अफोर्ड टू रीड बुक्स. ठीक है, कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर. दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड. तो ये सब भाई साहब कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर. मतलब जो लोग कॉमन लोग थे, जो लोगों ने कभी बुक्स नहीं पढ़ा था, वो ओरल कल्चर पे सरवाइव करते थे. उनके दादा परदादा ने जो बातें की हैं या कविताएं सुनी है, वही चीज हम आगे चलकर रिसाइड कर रहे हैं. दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रेड आउट. तो सेक्रेड टेक्स्ट को जो उन्होंने सुना था वो रेड आउट था. बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स वेर नरेटेड. ठीक है, नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली. तो नॉलेज जो है तो वैसा आपका ओरली ट्रांसफर हुआ करता था. पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ अ परफॉर्मेंस. ठीक है, Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in sufficient numbers. ठीक है, तो प्रिंट एज के पहले बुक्स were not only expensive, ना ही एक्सपेंसिव थे, but they could not be produced in sufficient numbers. ये हम मतलब प्रिंट कल्चर में जब तक हम नहीं आए थे तब तक बहुत बड़ी मात्रा में हम बुक्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे. We were not able to produce books. ठीक है, new books could reach out to wider sections of the people. If earlier there was a hearing public, now a reading public came into view. तो पहले तो भाई साहब हम सुन के ज्ञान को प्राप्त करते थे, अभी पढ़कर समझने से हम ज्ञान को प्राप्त करने लगे. ठीक है, सो द ट्रांसफॉर्मेशन, सो द आइडिया ऑफ पासिंग ऑन नॉलेज, the way in which knowledge was being passed out has changed. ठीक है, it was first passed out orally, now it was passed out in a written format. ठीक है,
So that was the change that was happening. But the transition was not so simple. Books could be read only by the literate. अभी सिर्फ literate लोग ही books पढ़ सकते हैं. And the rates of literacy in most European countries were very low till the 20th century. बहुत ही भाई साहब लो था, मतलब लोग एक भाषा को जानते भी नहीं थे ठीक से, ठीक है. They were not even able to aware. So books could only be read by literate, and the rates of literacy in most of the European countries were very low. How then could publishers persuade the common people to welcome the printed book? To do this, they had to keep in mind the wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to the books being read out. तो जो रीड नहीं करते थे वो भी इसको एंजॉय करते थे, ठीक है. बीइंग रेड आउट, जो अगर समझ लो कोई रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको भाषा का चैलेंज है, लेकिन जब बुक्स पढ़ी जा रही हैं तो समारोह में वो है, तो ही कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है. सो प्रिंटर्स बिगैन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूसली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स. आज की तारीख में देखो, अगर आप देखोगे पॉडकास्ट बहुत मतलब फेमस होता जा रहा है, ठीक है. मे बी अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि लेट्स से अगर कोई आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, मे बी यू कैन एक्चुअली एक्वायर द नॉलेज बाय पॉडकास्ट. उसको गूगल पे डालो, गूगल पॉडकास्ट पे देखो वो चैप्टर तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि नहीं, और उसको प्ले करो, यू विल बी एबल टू क्लियरली हियर दैट, ठीक है. और उससे ज़्यादा जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है. जस्ट वन मोमेंट. सो प्रिंटर्स बिगैन, तो आप देखो आज की तारीख में अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर मतलब जो इंग्लिश वगैरह के चैप्टर्स हैं उसको आप पॉडकास्ट पे लगा कर सुन सकते हैं. एक्चुअली समझ लो सिर्फ स्टोरी को पढ़ना है तो यू कैन जस्ट लिसन टू इट, ठीक है, वो आपको रीड कर देगा, ठीक है. ओके, सो प्रिंट, तो ये ही कल्चर कुछ पहले के ज़माने में भी चलता था. जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उनके लिए कोई ओरेटर होता था, उस बुक्स को पढ़ रहा है और उसको वो सुनते थे. सो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू एक्वायर द नॉलेज, ठीक है. सो प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स. ओके, so these were then sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns, ठीक है. oral culture thus entered print and print material was orally transmitted. the line that separated the oral and reading cultures became blurred, ठीक है. मतलब भाई साहब कौन ओरली, मतलब जो भाई साहब ओरल कल्चर में है वही पढ़ के इनको सुना रहा है, ठीक है. ओके, एंड द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकम इंटरमिंगल्ड. भाई साहब सब मिक्स हो गए, कौन हियरिंग पब्लिक है और कौन रिटन पब्लिक को. हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड, ठीक है. रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट. नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट. Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's minds. It was feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. तो ऐसा माना जाने लगा कि अगर भाई साहब जो कुछ भी, जैसे देखो सोशल मीडिया पे हमारा आज की तारीख में एक फियर है, इफ वी आर नॉट कंट्रोलिंग द कंटेंट दैट इज बीइंग पब्लिश्ड then there is a high possibility that illegal content will flourish, ठीक है. ये आपके घर में सबके में ही होगा, लेकिन क्या सोशल मीडिया में सिर्फ बकवास है? नहीं, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी हैं जो कम्युनिकेट होती हैं सोशल मीडिया से, ठीक है. सो उस तरह से जब भी कोई नया चीज़ आता है, ठीक है, और हम उसको नया नया यूज़ करते हैं तो उसके बारे में हमारे को एप्रीहेंशंस होते हैं. वी आर अ लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट हाउ दिस वुड बी यूज्ड, हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर माइंड्स एंड द सोसाइटी एज वेल, ठीक है. सो ये एप्रीहेंशंस होती है. तो ऐसे ही जैसे अब आपका जैसे प्रिंट कल्चर में बुक्स प्रिंट होने लगे तो लोगों के एप्रीहेंशंस अराइज होने लगे कि भाई ये आगे चलकर क्या होगा, ठीक है. इट वाज फियर्ड दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड. If that happened, then authority of valuable literature would be destroyed. तो valuable literature भाई साहब आपका destroy हो जाएगा. Religious authorities and monarchs as well as many writers and artists criticized the new printed literature that had begun to circulate. तो इसको भाई साहब criticize करने लगे, ठीक है. तो इस printed literature को they started criticizing it, ठीक है. Okay, that would be it for today. We'll continue tomorrow.